फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरि मुखादरविन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारंभा रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आइए हनुमत बिराजिए कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरू विराजिए पवन पवन कुमार। सब द्वार को छोड़ के आई तेरे द्वार हे वृष भानु की लाडली सबकी ओर निहार। आइए सर्वेश्वर भगवान राधा गोविंद की अमृतमयी कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण मेरा राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरा राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा ओ जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे नहीं उठाइए, पूरे पूरे हाथ बड़े भाव से गाइए हरि बोल। हरि बोल। प्रेम से ताली सेवा करिए। श्री राम।
नागर नवल छैली रसिया नट नागर नवल छल रसिया नट नागर नवल छैली रसिया प्यारो काना है मेरो मन बसिया प्यारो काना है मेरो मन बसिया करे कालिंदी जय हो। ओ करे कालिंदी करे कालिंदी कोहल की लोल रे जय जय राधा रमणी हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ब्रज नाचे जिनकी किलकन पर ब्रज नाचे इनकी किलकन पे ब्रज नाचे जिनकी किलकन पे ब्रज नाचे इनकी किलकन पे कजरीली तिरछी चितवन पे ओ कजरीली तिरछी चितवन पे दोनों रस के जय हो। ओ दोनों रस के भरे ही कपोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय 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 राधा रमण मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, स्थान देवता की, ग्राम देवताओं की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, हनुमंत लाल के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों को नमन करते हुए, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल मुरली मनोहर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, आप सब बड़ भागी हैं। इतना सुंदर शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, भगवान की महती कृपा है हम सभी के ऊपर। और देखा जाए तो आपके गांव पर तो विशेष कृपा है हनुमान जी की, जहां साक्षात मेहंदीपुर बालाजी देशों से ही नहीं लोग विदेशों से भी दर्शन करने आते हैं और बाबा की कृपा पाते हैं। आप ऐसे साक्षात हनुमान जी के चरण शरण में आप सभी को रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब बड़ भागी हैं। कहते हैं जहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान हो, और कलयुग में तो हनुमान जी साक्षात हैं ही हैं। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। और आज तो पहला दिन था, सब बड़े कलश यात्रा करके थक गई हैं माता बहनें। देखो पहले ही दिन इतनी भीड़ हो गई थी कि काफ़ी संख्या में सब लोग आए हुए थे। और आज हो सकता है कि गर्मी के कारण भी आप सब कम आए हों। तो आप सभी का स्नेह, विगत 4 वर्ष हो गए होंगे शायद आपके गांव में, 3 वर्ष। हाँ, 3 वर्ष पहले कथा हुई। होना तो ये कथा पहले ही था, लेकिन कोरोना के कारण बीच में थोड़ा गैप हो गया। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस भूमि पर भगवान की कथा हो, वो भूमि कोई साधारण भूमि नहीं होती, वो गांव कोई साधारण गांव नहीं होता। वो भूमि, वो गांव तीर्थ के समान माना जाता है, जहाँ पर स्वयं भागवती गंगा प्रवाह हो रही हो। और भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ, ऐसी दिव्य कथा हम सभी को श्रवण करने का
शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जहाँ जहाँ कथा होती है, चाहे वक्ता के रूप में, चाहे वो श्रोता के रूप में, हनुमान जी प्रत्यक्ष विराजमान रहते हैं। भगवान राम जब लीला को संपन्न करके जाने लगे, भगवान के सबसे प्रिय, सबसे लाडले भक्त कोई हैं तो वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान जी अब मेरी लीला संवरण का समय हो गया है, मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि अब सब जा रहे हैं हमारे साथ में, गोलोक धाम में गमन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप जा रहे हैं? मैं चलता जरूर चलता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रभु वहाँ पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी क्या? भगवान ने कहा कि हनुमान जी वहाँ तो केवल मैं ही मिलूँगा। ध्यान से सुनना। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी अब मेरे धाम में तो केवल मैं ही मिलूँगा, मेरी कथा नहीं मिलेगी। भगवान से हनुमान जी ने कहा तो सरकार क्षमा करना, जब आपकी कथा नहीं मिलेगी तो वहाँ हनुमान जी का कोई काम नहीं। और शायद जीवन में पहली बार हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा का ये उल्लंघन किया था। कहा कि जब आप ही मिलेंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी तो हनुमान जी का भी वहाँ कोई काम नहीं प्रभु। फिर हनुमान जी नहीं जाते। भगवान ने कहा तो हनुमान जी कब तक रहोगे इस धराधाम पर? बोले जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा होगी तब तक हनुमान ये धराधाम को छोड़ करके जा ही नहीं सकता। राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मनोवसिया। तो कब तक रहोगे? कहा कि प्रभु जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा रहेगी तब तक हनुमान ये धराधाम को छोड़ ही नहीं सकते। हनुमान जी फिर तब तक यहीं रहेंगे। और रहेंगे नहीं, हनुमान जी साक्षात विराजमान रहते हैं। महाराज हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान से कहा प्रभु जहाँ आप हैं वहाँ आपकी कथा मिल जाए ऐसा संभव नहीं, लेकिन ये मेरा पक्का विश्वास है कि जहाँ जहाँ आपकी ही कथा होगी वहाँ आप प्रत्यक्ष विराजमान रहते, ये मेरा पूरा विश्वास है। और यही नहीं, हनुमान जी जहाँ भगवान की कथा नहीं होती वहाँ जाते नहीं है जल्दी। वो तो बस भगवान की कथा के प्रेमी हैं। आप महाभारत उठा करके देख लेना। जिस समय महाभारत युद्ध ठन गया, दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी, भगवान को ही अर्जुन ने मांगा। कहा कि प्रभु मुझे ये आपकी सेना की जरूरत नहीं, मुझे तो आप चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं लड़ूंगा, वो भी निहत्था लड़ूंगा। अर्जुन तुम हार जाओगे। अर्जुन ने कहा हारना और जीतना ये तो बाद में देखा जाएगा, मुझे तो आप चाहिए। और भक्त कभी संसार नहीं मांगता। भगवान ने कहा कि अर्जुन ने मांग तो लिया और ये युद्ध सफल तब तक नहीं होगा जब तक हनुमान जी नहीं होंगे। भगवान हनुमान जी के पास में गए, कहा कि हनुमान जी युद्ध की भूमिका तैयार हो गई है, अब युद्ध होना है, चलिए तुम भी युद्ध में चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हनुमान का युद्ध में कोई काम नहीं। तो फिर कैसे चलोगे? अगर तुम नहीं जाओगे
तो युद्ध में पांडव हार जाएंगे, मैं भी नहीं जिता सकता। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि आपकी कथा मिल जाए तो जा सकता हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। भगवान ने उस समय हनुमान जी को कह दिया, हनुमान जी चिंता मत करना, तुम्हें युद्ध में भी मेरी कथा सुनने को मिलेगी। और महाराज युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वजा के ऊपर कपित ध्वज के रूप में हनुमान जी विराजमान हुए। भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश जो दिया, गीता की कथा को सुनाया। अर्जुन तो केवल बहाना था, गीता तो हनुमान जी को भगवान को सुनाना था, हनुमान जी को सुनाना था। कहने का तात्पर्य ये है, जहां भी कथा होती है वक्ता और श्रोता दोनों के ही रूप में हनुमान जी साक्षात विराजमान रहते हैं। वक्ता की ये हिम्मत नहीं कि एक शब्द भी किसी को सुना सके, साक्षात भगवान स्वयं हनुमान जी विराजमान होकर के कथा श्रवण कराते हैं। और श्रोता के रूप में भी हनुमान जी अवश्य पधारते हैं आकर के। तो आप सब बड़ भागे हैं। विगत 3 वर्षों से पहले आप सभी ने भगवान की कथा को श्रवण किया और आज वही कथा आप सभी को दोबारा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप बड़ भागी हैं जो इतनी सुंदर भगवान की कथा आपको दोबारा सुनने को ये अवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि उम्मीदों की दोबारा ये लहर आई है, उम्मीदों की दोबारा लहर आई है। आप लोगों की प्रेम का असर तो देखो, आप लोगों के प्रेम का असर तो देखो, दोबारा ये महफिल में लेकर के हमको यहाँ आई है, दोबारा महफिल में लेकर के आई है। भागवत कथा में 7 शब्द हैं। व्यास जी चाहते तो 6 शब्द 6 अक्षर रह जाते। श्रीमद् भागवत कितने अक्षर हुए? 7 अक्षर हुए। व्यास जी चाहते तो इसमें 6 ही रह जाते या फिर 8 हो जाते, ये 7 ही अक्षर क्यों लिखे? बड़ा विचारणीय विषय है। शायद व्यास जी ने विचार किया होगा कि जिस संसार के कल्याण के लिए मैं ये भागवत ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, वो संसार के मानव के जीवन के भी केवल 7 ही दिन होंगे। हम सभी की जीवन की आयु के 7 ही दिन हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ही दिन में जीव आता है, 7 में ही जाना पड़ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो बोलना भी भूल गए, है ना? 3 साल हो गए ना, राधे राधे बोलना भूल गए, है ना? जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। माताओं की तो आवाज आ ही ना रही। भोजन नहीं कियो कहा? आज तो ऋषि पंचमी है, कोई व्रत भी नहीं कियो होएगो का उन्हें नहीं कियो ना, तो कम से कम हमारे कानों तक तो आवाज आ जाए, इतना तो बोल लो। राधे 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 राधे। और कौन लड़ाई झगड़ो है जातो ना, तो एक ही की पूरे गांव में आवाज पहुंच जाती बिना माइक के ही, है ना? खैर कल से बोलेंगी, है ना, कोई बात ना। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जीवन में हमारी आयु के भी 7 ही दिन हैं। 7 के अलावा विधाता की सृष्टि में 8वां दिन रचा ही नहीं गया। रचा गया है क्या? ये 7 दिन छोड़ के 8वां भी दिन होता है क्या? ये 7 ही दिन होते हैं जीवन के। इसलिए जीव 7 दिन में ही आता है।
7 दिनों के मध्य में ही जब भी जाएगा तो ये 7 दिनों के बीच में ही जाना है, कोई अलग से दिन नहीं बनेगा। सप्त ऋषि हुआ करते हैं। पहला शब्द लिखा है श्री। श्री माने लक्ष्मी जी, और श्री का अर्थ होता है किशोरी राधा रानी को भी श्री जी कहा जाता है। श्री का मतलब होता है भक्ति। भगवान की कथा को श्रवण करना है, भगवान के चरणों के पहले हम भक्त हो जाए, भक्ति माता को अपनाना पड़ेगा। दूसरी शब्द लिखा हुआ है मद। मद माने होता है अभिमान। मद समझते हैं ना, गांव की भाषा में तो कहते हैं कि अरे थोड़ा पैसा क्या हो गया, उसको तो बड़ा मद हो गया है। मद का मतलब होता है अभिमान। तो जरूरी नहीं कि अभिमान किसी को पैसे का ही हो, किसी को अपने धन का अभिमान होता तो किसी को अपने पद का अभिमान हो जाता है। कोई गली मोहल्ला का सदस्य भी बन जाए ना, फिर देखो ऐसे सर उठा के चलते हैं कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना ही भूल जाते हैं। और जीवन में अभिमान करना है तो संसार के वस्तुओं का, संसार के सुखों का मत करना। अभिमान करना है तो जीवन में भगवान के होने का अभिमान कर लेना। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। 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 कौन कौन राम जी के हैं, जरा ऊपर हाथ उठा करके प्रेम से गाइए हरि बोल। हरि बोल। हम राम जी के, राम जी हमारे। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। घड़ी का और गीते उबारे हैं। घड़ी का और गीते
हम खड़े उन्हीं के द्वारे ही। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमारे हैं। हमारे हमारे हैं। जो अधमन के उद्धारे हैं। जो अधमन के उद्धारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस मन में ये संकल्प कर लो कि जीवन में संसार के सुखों और भोगों का अभिमान नहीं करना। सुख आज हमारे पास है, पैसा आज हमारे पास है, तो कल किसी और के पास होगा। ये माया कभी किसी की नहीं होती, काया भी हमारी नहीं होती जिसका अभिमान करते हम कितने सुंदर हैं। ये पद भी हमारा अपना पर्सनल नहीं है। दुनिया में कुर्सी की लड़ाई पड़ी है, ये पद भी हमारा नहीं, ये भी किसी और को मिलेगा। अगर देखा जाए तो इस दुनिया में हमारा कोई है तो वो केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए जीवन में अभिमान करना है तो संसार के धन सुख वैभव का नहीं, अभिमान करना है तो भगवान के होने का अभिमान कर लेना। जो भी कार्य करें उस कार्य को आप अपना समझ करके मत करना। जो भी कार्य करो उसे भगवान का सेवा समझ करके करना। चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, खेती का भी काम करें तो बस भगवान के चरणों में प्रणाम करें। हे नाथ, ये आपकी सेवा है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं तो आपकी चाकरी कर रहा हूँ। चाकर राखो जी, हरि जी मोकू चाकर राखो जी। उसके बाद आता है भागवत। 4 अक्षर हैं। ये 4 ही क्यों? 5 हो जाते या फिर 3 रह जाते, लेकिन ये 4 ही अक्षर क्यों? व्यास जी ने विचार किया होगा कि मैं जिन प्रभु की कथा लिखने जा रहा हूँ वो भगवान का नाम भी कितने अक्षर में है। नारायण कितने अक्षर हुए? 4 अक्षर हुए। 4 दिशाएं होती हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। और 4 ही कथा कहने वाले का नाम भी कितने अक्षर में है? सुखदेव। सुखदेव कितने अक्षर हैं? 4। और कथा सुनने वाले का भी नाम कितने अक्षर में है? परीक्षित। 4 ही अक्षर हैं।
ये सब विचार करके श्री व्यास जी महाराज ने 4 अक्षरों में लिखा भागवत। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। जहाँ चारों चीजों का समावेश हो जाए वो भागवत कहलाती है। और भक्ति का ही दूसरा नाम है भागवत। जो भागवत का हो जाता है वो भगवान का हो जाता, जो भगवान का हो जाता वो भागवत का हो जाता। जिस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। भागवत की कथा कोई पोथी पुस्तक मत समझना, भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो विग्रह के रूप में भगवान के दर्शन करते हैं जाकर के। जगन्नाथपुरी अगर जाओगे वहाँ काष्ठ की मूर्ति में भगवान के दर्शन करोगे। उसी प्रकार से भागवत जो विग्रह है ये शब्द रूपी विग्रह है। जिस भागवत ग्रंथ में एक एक शब्द में भगवान श्याम सुंदर की श्यामलता छटा समाई हुई है। भागवत का श्लोक अगर श्याम सुंदर है तो अर्थ किशोरी राधा रानी है। 12 स्कंद जो भागवत के हैं ये 12 अंगों से सुशोभित भागवत ग्रंथ है। जिस भागवत ग्रंथ के प्रथम और द्वितीय स्कंद ये 2 स्कंद हैं, ये दोनों भगवान के चरण बताए जाते हैं। तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद है ये भगवान की दोनों जंघाएं बताई गई हैं। और जो पंचम स्कंद है ये भगवान का उदर बताया जाता है। जो छठवां स्कंद है ये भगवान का वक्ष स्थल है। और 7वां 8वां जो स्कंद है ये भगवान की दोनों भुजाएं हैं। 9वां स्कंद जो भागवत का है ये भगवान का कंठ है। और जिस 10वें स्कंद में भगवान की सारी बाल लीलाएं समाई हुई हैं वो 10वां स्कंद भगवान का खिलता हुआ मुखारविंद बताया जाता है। जो 11वां स्कंद है ये भगवान का ललाट है। और 12वां स्कंद जो भागवत ग्रंथ का है ये भगवान श्याम सुंदर का शीश बताया जाता है। इस प्रकार से 12 अंगों से सुशोभित श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जिसके शब्द शब्द में भगवान की श्यामलता छटा समाई हुई है। भगवान की कथा को लिखने से पहले व्यास जी ने महात्म लिखा है। महात्म की कथा लिखी है। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने विचार किया अगर मैंने महात्म नहीं लिखा तो दुनिया के लोग भगवान की लीला को जानेंगे कैसे, भगवान के महात्म को कैसे समझेंगे कि भगवान की करुणा क्या है, भगवान की कृपा कैसी होती है, उनका स्वरूप कैसा है। जब तक जाने बिन होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में जानोगे नहीं, आप कहो कि वो अमुक व्यक्ति बड़ा अच्छा है, व्यवहार कुशल है, भगवान का प्रेमी है, जब तक आप उसके बारे में पूरी छानबीन नहीं कर लेंगे तब तक आप चाह करके भी उससे नहीं जुड़ सकते। इसलिए पहले महात्म लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत घन चित घन आनंद, तीनों मिलाकर के हुआ सच्चिदानंद।
पहली बात लिखी है सत्य की। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य केवल और केवल परमात्मा का नाम है। तो दो बातों को हमेशा याद रखें। दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जो सुनिश्चित है वो मृत्यु है। हर किसी को मृत्यु के काल का ग्रास बनना है। और दूसरा भगवान का नाम सत्य है। दूसरी बात चित्त की कही है। चित्त माने होता है प्रकाश। आप कहोगे घर में बड़ी रोशनी करने के लिए ट्यूब लाइट जलाते, उसको प्रकाश की बात कही गई होगी। कहा नहीं नहीं, जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे चित्त स्वरूप परमात्मा की वंदना है। तीसरी बात आनंद की कही है। हम लोगों को बढ़िया बढ़िया पकवान छानने को मिल जाते तो कहते अरे महाराज आनंद आ गया। दाल बाटी चूरमा मिल जाए और वही दाल बाटी चूरमा अगर भूख से ज्यादा पा लिया जाए फिर आनंद कहाँ जाएगा। संसार में आनंद की खोज करते हैं, लेकिन संसार में आनंद नहीं है। आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रय लोक सुपासी, करते त्रयो लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रय लोक सुपासी, करते त्रयो लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रय लोक सुपासी, करते त्रयो लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सागर हैं, जिन्होंने आनंद के द्वारा सारे संसार को आनंदित कर रखा है। और इस संसार में भगवान ने आनंद छोड़ा कितना है। कहा कि जैसे समुद्र में, सिंधु में एक सीख को डुबोया जाए और वो सिंधु से जो बिंदु गिरेगा, उस बिंदु के बराबर भी दुनिया में आनंद नहीं छोड़ा। दुनिया में देखो कि उसी में धरा थामा नहीं रहते। लोगों से कहो कि अरे भैया थोड़ा भगवान का भजन कर लिया करो, भगवान का नाम ही इस दुनिया में सार है, बाकी सब बेकार है। तो लोग क्या कहते हैं, अरे काहे का भगवान, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता। लेकिन भैया भगवान तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन उनको ढूंढने वाला कोई प्रहलाद नहीं होता, मीरा मतवाली जैसी चाह नहीं होती। सूर्य अनेक फिरत कड़ मांगत, परिपय सूर्य सो स्वाद कहा। वह ताल मजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवारी सी चाह का। तुलसी कथा कितनों ने
तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ, कारण को प्रहलाद कहाँ। वो तो हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन उनको ढूंढने वाली कोई मीरा नहीं होती। वो तो काठ की मूर्ति से प्रकट होने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनको काठ की मूर्ति से प्रकट करने वाली कोई कर्मा नहीं होती। आपके राजस्थान की ही तो बेटी थी। इस भूमि को भक्ति की भूमि कहा जाता है महाराज। राजस्थान की भूमि से कितने कितने भक्त निकल करके गए हैं, चाहे मीरा हो, चाहे वो कर्मा हो, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में भगवान को पा लिया। कर्मा के यहाँ तो महाराज पिता के यहाँ जाट की बेटी थी, काठ की मूर्ति थी, नित्य सेवा करते थे। भैया ये ऐसे ही चलेगा क्या माइक 7 दिन? थाली भर के लाई खींचड़ो। पिताजी चले गए बाहर, कहा कि बेटी भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद पाना। बालिका है, छोटी है, इसे क्या मालूम कि भगवान कैसे भोग पाते हैं। खींचड़े को प्रसाद बनायो है। आपके ये राजस्थान में बाजरे को खींचड़ो बड़ो प्रसिद्ध बतायो जावे। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो महाराज श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो महाराज श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ओ जीमो महाराज श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो महाराज श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे। श्री राधे जय हो। कद आवेगो। के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही मर जावेगो। आज जिमाऊं तने कीचड़ो। जय हो। आज जिमाऊं तने कीचड़ो। काल राबड़ी घाट की कीचड़ो
भगवान बैठे हुए हैं, भोग पा नहीं रहे। इसको कहा पतो ही कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में पाते या सूक्ष्म में भोग स्वीकार करते हैं। कहवे लगी अच्छो तो को मेरी शर्म आ रही है, मैं चली जाती हूँ तब पा लियो। अब गृह कार्य करके लौट के आई खींचड़ो उसी तरह रखो भयो है। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ते, बार बार पट खोलते, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती। कैया कोहनी जिमड़री मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोने जिमड़री मोहन करड़े करड़े बोलती। ओ तू जी मैं तो जद में जी, जय हो राधे। ओ तू जी मैं तो जद में जीऊं, मानो ना कोई लाटकी, जी ममारा श्याम गणी, जी माँ बह बेटी जाटकी। थाली भर के लाइन खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जी मैं मारो श्याम धनी, जी माँ बेटी जाट की। थाली भर के लाइन खींचड़ो। तालियों की सेवा करते हुए जोरदार तालियां। जय हो। देखा कि पर्दा नहीं है, शायद इसीलिए नहीं भोग ग्रहण कर रहे। वो पर्दो भूल गई सावरियो, या लिए नहीं पावे है। पर्दो भूल गए सावरिया, जा लिए नहीं पावे है। घर के अंदर जाकर कर्मा अपना घोंघरो लाई है। घर के अंदर जाके कर्मा अपना घोंघरो लाई है। और 52 गज के लहंगा बनाए जामे आपके राजस्थान में। पर्दो नहीं दिखो तो घाघरो ही उठा लाई और ला करके पर्दा लगा दियो है। ओ तू जी मैं तो जद में जीमू, मानो ना कोई लाट की, जी महारा श्याम धड़ी, जी माँ बे बेटी जाट की। ताली भर के लाइन खींचड़ो। राधे। बहुत देर है गई, भगवान जब नहीं आए, सोचने लगी लगे मुझसे कोई भूल है गई है। और अगर ये आज भूखो बैठो रहो, पिताजी लौट करके आएंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमें तो मरना ही है, या तो पिता के हाथों मरे, इससे अच्छा है अब तो तेरे दरबार में ही सर पटक करके प्राण दे दूंगी। सर पटकने लगी है, जब रोने लगी है कर्मा, भगवान से रहा नहीं गया। काठ की मूर्ति से आज परमात्मा प्रकट हो गए हैं और कहने लगे कर्मा, कर्मा देख मैं आ गया हूँ।
गुण गावे रो साचो प्रेम प्रभु से हो तो जय हो। सासो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की जिम मारा चौधरी जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लायर खींचना ऊपर की बाट की जिम मारो सामधरी जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की दी मवारा शाम घड़ी दिवावे बेटी थाली भर के दिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की जाट की जाट की। भक्ति हो तो करमा जैसी साबरियो घरिया बेगो भक्ति भाव से पूर्ण होके हर से गुण गावे रो। भक्ति भाव से पूर्ण होके हर से गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की जीमा महाराज श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की छीने मारो सामुदड़ी जिमावे बेटी जाट बोले की। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य आज कथा थोड़ा कम ही कह पाएंगे क्योंकि चल ही नहीं रहा माइक भैया। एक मॉनिटर से कई कथाएं होती हैं, नहीं एक मॉनिटर से कथाएं होती हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक मॉनिटर है, कितना करेंगे इससे? कल व्यवस्था करेंगे तो फिर कथा हो पाएगी, कैसे करेंगे? एक दिन कथा तो करना नहीं है भैया, लगातार कथाएं करनी है हमें तो। हाँ आज थोड़ा बोल करके। और तीसरी बात आनंद की कही है। आनंद का मतलब होता है हम लोग संसार में आनंद की खोज करते हैं। भगवान का जहाँ जहाँ अवतार हुआ, चाहे वो अयोध्या में हुआ हो या फिर गोकुल में भयो होए, काहू ने ये ना गायो कि दशरथ घर पुत्र हुआ, ये गाया। क्या गाया? कि अवध घर आनंद हुआ, नंद घर आनंद भयो। तो भगवान आनंद स्वरूप है, संसार में आनंद नहीं, स्वयं आनंद के सागर परमात्मा हैं। इसलिए तीसरी बात आनंद की कही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो जरा से मुस्कराते हैं सारी सृष्टि का सृजन हो जाता है। जरा से जो गंभीर होते हैं सारी सृष्टि का पालन हो जाता है। जरा सी अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा करते हैं सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाती है। जो संसार में सारी सृष्टि के हेतु हैं, चाहे वो सृजन हो, पालन हो, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और रुद्र के रूप में सारी सृष्टि का संहार करते हैं। ऐसे परमात्मा का वंदन किया है। तापत्रय विनाशाय
तीनों प्रकार के ताप विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, जानते हैं? रामायण और भागवत आपस में दोनों का समन्वय है। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा कौन कौन से होते हैं ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। दैविक ताप का मतलब होता है कि संसार में अगर किसी ने कुछ कह दिया, मन में बड़ा खेद हो गया, अपने सगे संबंधियों के द्वारा, अपनों के द्वारा जो दिया हुआ कष्ट होता है उसे दैहिक ताप कहा जाता है। मन दुखी हो जाता है, अरे छोटी सी बात पर इसने ऐसा क्यों बोल दिया, समाज में अपमान कर दिया, बस मन खिन्न रहने लगता है। ये होता दैहिक ताप। और दूसरा होता है दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब होता है दैवी आपदा। जैसे अब अभी कोरोना जैसी महामारी है, इसे दैवी आपदा ही तो कहा जाएगा। किसी को हम लोग कुंडली दिखाते, हाथ दिखाते, भैया क्या ऐसा है हमारे हाथ में कि दिन ठीक नहीं चल रहे, तो ज्योतिषी कहेंगे कि अरे तुम्हारे राहु की दिशा ठीक नहीं है, कोई कहेगा तुम्हारा केतु बिगड़ गया है, कोई कहते हैं कि अरे तुम्हारे ऊपर तो 7.5 ही की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। लेकिन याद रखना, किसी व्यक्ति का यदि बड़े व्यक्ति से संबंध हो, आप ऐसे ही मानिए किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति से संबंध हो, तो छोटा मोटा व्यक्ति उससे क्या टकराएगा? छोटा मोटा व्यक्ति कहेगा अरे भैया इसकी तो बड़ी ऊंची पहुंच है, इससे मत भिड़ना, इससे पार नहीं पा पाओगे। तो वो व्यक्ति, संसार के लोग जल्दी उससे पंगा नहीं लेते, जल्दी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करते। इसी प्रकार से महाराज हम लोगों का राष्ट्रपति कौन है? हम लोगों का सबसे बड़ा अगर रक्षक है, हमारा राष्ट्रपति है, तो वो परम पिता परमेश्वर है। और जिसका संबंध यदि वो राष्ट्रपति, वो भगवान से जुड़ जाता है, तो छोटी मोटी ये दिशाएं हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकते। ये छोटे मोटे राहु केतु शनि ये हमसे टकराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी घबराते हैं कि इसका तो संबंध बड़ी ऊंची पहुंच है, इसका तो संबंध डायरेक्ट भगवान से है, इसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए जिसका संबंध भगवान से है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा होता है भौतिक ताप। संसार के साधनों के अभाव से जो कष्ट होते हैं, किसी का बढ़िया मकान देखा, मन में विचार आया हमारे भी बढ़िया मकान बन जाना चाहिए, अगर मकान नहीं बन पाया तो मन दुखी हो गया। किसी के पास बढ़िया गाड़ी देखी, अगर नहीं ले पाए तो दुख हो गया। ये होता है भौतिक ताप।
इस संसार में आपको कोई सुख ही नहीं मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी को शारीरिक कष्ट है, भगवान ने सब कुछ दिया, किसी को भी आप पूछना सब ठीक तो है ना, तो सामने वाला कहेगा कि सब ठीक है, लेकिन क्या करें दाल का पानी पी के गुजारा करना पड़ता है। अरे भैया भगवान ने खूब चकाचक दियो तो घी लगा के पाओ, कहा नहीं नहीं डायबिटीज बढ़ जाएगी अगर घी पा लेंगे। और आजकल 80% लोग डायबिटीज के शिकार हो ही रहे हैं, क्योंकि जो भी हम खाद्य पदार्थ पा रहे हैं सब दवाइयों से चल रहा है। लौकी सुबह छोटी सी होगी, इंजेक्शन लगता, शाम तक 5 किलो की है जाए। तो जो भी पा रहे हैं हम कुछ भी शुद्ध नहीं पा रहे, इसलिए शरीर हमारे बीमारी के घर बनते जा रहे। कोई मानसिक कष्ट में है, किसी को पूछो आप तो सुखी हैं, तो सामने वाला कहता है कि सब ठीक है, लेकिन मानसिक टेंशन बहुत रहता है। अरे भैया क्या बात है, तो सामने वाला कहता कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बेटी नहीं सुनती, और धर्म पत्नी की तो कहना ही क्या, मन की ही करती है। किसी के पास इतना धन नहीं होता, सुबह पा लेता तो शाम के लिए नहीं बचता। इसलिए इस संसार में सब कोई दुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानियो, राम नाम धन होइयो भक्तो, राम नाम धन हो। कबीर सब जगे निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जाने जगे, राम नाम दल होए। कबीरा राम नाम दल हो। इस संसार में वही सुखी है जिसने भगवान के नाम का खजाना कमा लिया हो। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे बाल कृष्ण प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। आदि माताओं को तो नींद आ जाती है, बढ़िया घूंघट तो लगा ही रहता। कुंभकर्ण जब मारा गया ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। निद्रा देवी भगवान के पास में आई, भगवान से कहा कि मैं तुमसे बदला जरूर लूँगी। भगवान ने कहा कैसे लोगी, तो कहने लगी आप ये बताओ रहते कहाँ हो। भगवान ने कहा जहाँ हमारी कथा होती है, जहाँ कीर्तन होता, भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान रहता हूँ। तो निद्रा देवी कहने लगी आज से आपके भक्तों के सर पे ही जाकर के बैठूंगी। तो निद्रा देवी व्यवधान न डाले, इसलिए बीच बीच में कीर्तन किया जाता है। और जाकर हुए ज़्यादा नींद आओ करे ना, वो कीर्तन में थोड़ा नृत्य कर लिया करें, है ना। वृंदावन बिहारी लाल की। हो राधा नाम की हो राधा नाम की लगाई फूल बारी की पत्ती
पत्ता पत्ता श्याम बोलता। फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, यहाँ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाए फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। और ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, या पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, जय हो। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाए फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम तालियों में कंजूसी बोलता। नहीं होनी चाहिए। उठाए पूरे पूरे हाथ राधा रानी की। तालियों में कंजूसी नहीं, मस्ती से झूमते हुए। कली कली में महक उसी की, कली कली में महकी उसी की। कली कली में महक उसी की। कली कली में महकी उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहकी उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहकी उसी की। नाच मोर, जय हो। ओ नाच मोर कुके कोयलिया कारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाच मोर कुके कोई दिया कारे, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। और ऐसे नहीं, इतने हाथ कौन के हो में, कौन के होते जानती हैं? श्रीराध है। नहीं जानती? कछुआ देखा कभी? बुरा नहीं मानो, बता दूं, कछुआ देखा है? कभी जल में देखना, इतने ही होते कछुआ के हाथ, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। हमारे ऊपर तो भगवान ने बड़ी कृपा की है, बहुत बड़े बड़े हाथ दिए हैं, तो पूरे नहीं तो इतने तो उठा सकते हैं ना। इतने उठाए पूरे। राधा राम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाए फुलवारी, कि पत्ता राधा रानी सरकार की जय हो।
खिल गया पीवल, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली, जय हो गूंजे गली, गली में स्वर भारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के गले गले में सुर बारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, राधे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाए फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। और पुर पर हाथ मस्ती से झूमते हुए राधा रानी की जय हो। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महके सखिया। सब रसिकन को जय हो सब भक्तन को लागे अति प्यारे के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। वो सब रसिकन को लागे है प्यारे, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा राम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा राम की लगाए फुलवारी की, पत्ता पत्ता शाम बोलता। जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे सब मिले बोलो, राधे राधे सब मिले बोलो, राधे राधे हाँ, हाथ उठाकर राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे ओ वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे और कुटी पे, राधे राधे कुंज गलन में, राधे राधे कुंज गलन में, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे। एको की आवाज ना आ रही हमारे कानन तक। सौगंध खाई के बैठे कि बोलूंगो ही ना है, चाहे जितनो ही बोलो जाए, है ना। अरे भैया कथा तो सुन ही रहे, एक पंथ दो काज, भगवान का नाम भी ले लो, बिगड़ क्या रहा है। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे, राधे राधे ओ सब मिले बोलो, राधे राधे सब मिले बोलो, राधे राधे ओ गोवर्धन में, राधे राधे ओ परिक्रमा में, राधे राधे मानसी गंगा, राधे राधे राधा कुंड पे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।